मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्लांट किंगडम। आर.एच. वीहेटेकर ने 5 किंगडम कॉन्सेप्ट दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है, जहाँ पे हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? प्लांटी। प्लांटी को ही क्या बोलते हैं? प्लांट किंगडम बोलते हैं। प्लांटी में सभी प्लांट्स को इन्वॉल्व किया जाता है प्लांटी के अंदर। तो अपन क्या बोल देते हैं? प्लांट किंगडम से रिलेटेड अपन टॉपिक क्लियर करेंगे। अब प्लांट जो किंगडम है यानी प्लांटी की क्या क्या स्पेसिसिटी होगी, देखिए ये क्या होते हैं? यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर। इसमें से कुछ ग्रुप्स ऐसे आ जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे लेंगे जो यूनिसेलुलर भी होंगे, जो आगे आएगा तब मैं आपको बता दूंगी। मोस्टली कैसे होते हैं? ऑटोट्रोफिक। न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रोफिक होगा। और ऑटोट्रोफिक में भी कौन से होते हैं? फोटोसिंथेटिक। कुछ प्लांट्स इंसेक्टिवोर्स भी होते हैं, इंसेक्टिवोर्स भी है, जैसे पिक्चर्स प्लांट। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स इसके अपन स्टडी कर लेंगे, लेकिन आपको तो बेसिकली यही देखना होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांटी जो ग्रुप है वो यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर है, ऑटोट्रोफिक होते हैं, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। जैसे आपने फंजाई में काइटिन से रिलेटेड बात की थी ना कि किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और प्लांट के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो किसकी बनी है? सेलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी हुई होती है। तो ये प्लांट्स के कुछ अपन ने क्या किए? कैरेक्टर्स देखे। प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मोस्टली इसमें ज्यादातर तो अपन बात करेंगे वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बट कुछ में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम देखेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब अपन बात करते हैं, अब आते हैं प्लांट किंगडम। ये तो इसके मेन कैरेक्टर्स देखे हम लोगों ने। प्लांट किंगडम में मेन कैरेक्टर्स क्या है? अब देखिए, जो प्लांट किंगडम है उसको भी अपन आगे क्लासिफाइड करेंगे कि प्लांट किंगडम में भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं। आप खुद के पास के एरिया में देखते हो आप कि कुछ प्लांट्स तो आप क्या देखते हो जिनके फ्लावर लगे हुए होते हैं। कुछ प्लांट्स आप क्या देखते हो जिनके लीव्स तो लगते लेकिन फ्लावर नहीं लगते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स भी नहीं होती है। तो इसी के बेस पर यानी प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसी के बेस पे प्लांट को अपन क्या करेंगे? क्लासिफाइड करेंगे। यानी कि किंगडम के बाद में क्या आता है? फाइलम। क्लासिफिकेशन यही होता है ना, फाइलम। तो प्लांट्स में अपन देखते हैं कि कौन कौन से फाइलम आते हैं। देखिए, प्लांट्स में अपन फाइलम लेंगे तो एक तो लेंगे अपन थेलोफाइटा। क्या लेंगे? थेलोफाइटा। उसके बाद में अपन बात करेंगे ब्रायोफाइटा। क्या बात? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के बाद में करेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के बाद में अपन करेंगे जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म के बाद में अपन करेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। तो देखिए, प्लांट्स किंगडम में कौन कौन से फाइलम आते हैं? थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इस चैप्टर में अपन इन सब से रिलेटेड स्टडी करेंगे। चलिए अब आप देखिए कि अपन स्टडी करें यानी कि इसमें अपन ये देखें कि किस किस प्लांट्स को। तो एक तो देखो, अपन लेबोरेटरी में काम करें तो लेबोरेटरी के अंदर तो हमारे पास में 1 या 2 कैरेक्टर्स को लेकर के ही अपन क्या कर देते? क्लासिफिकेशन कर देते। एक अपन हैबिटाट में चले जाए, किसी फॉरेस्ट में चले जाते तो नेचुरल हैबिटाट हो गया।
बॉटनिकल गार्डन में जाते हैं तो वो भी नेचुरल हैबिटाट होता है। एक वहां अपन कैरेक्टर्स को लेकर के स्टडी करें, तो लेबोरेटरी के अंदर अपन 1 या 2 कैरेक्टर्स को लेकर के स्टडी कर सकते हैं। टू स्टडी बाय द प्लांट किंगडम to the 1 and 2 characters. This is known as the artificial classification. Known as the artificial classification. तो artificial classification में only study 1 and 2 characters. Only study through the 1 and 2 characters is known as the artificial classification. एक अपन स्टडी कहाँ कर रहे हैं, नेचर में स्टडी कर रहे हैं। कहाँ करेंगे, नेचर में स्टडी करेंगे, तो वो क्या हो गया, फिर आपको ही पता है क्या हो गया, नेचुरल क्लासिफिकेशन। यानी मोर कैरेक्टर्स को लेकर के हम स्टडी कर सकते हैं तो वो हो जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन हो जाता है। आर्टिफिशियल नेचुरल में डिफरेंस पता चल गया। अब एक छोटे छोटे डेफिनेशन और देखिए। एक डेफिनेशन का नाम है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक क्लास, तो फाइलोजेनेटिक तो आपको पता है, हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन। हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ये यानी क्लासिफिकेशन अपन किसके बेस पे कर रहे हैं, ओरिजिन के बेस पे कर रहे हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक। भाई फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन को क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक बोलते हैं। अब हिस्ट्री ऑफ यानी अपन क्या करते हैं, दो ऑर्गेनिज्म के बिटवीन में रिलेशन बनाते हैं, कि रिलेशन का मतलब ये हो गया कि उनका ओरिजिन कभी ना कभी सेम जगह से हुआ है। जैसे आपने एग्जाम्पल भी किया होगा शायद, जैसे अपन होमोलोगस ऑर्गन की बात करते हैं, सेम ओरिजिन है ना, सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, यानी उनका ओरिजिन सेम हुआ है लेकिन काम अलग अलग हो गया। ऐसे ही प्लांट्स की भी स्टडी करते हैं कि इनका अनसेस्टर साइज सेम रहा है लेकिन धीरे धीरे इवोल्यूशन होने की वजह से इनमें डिफरेंशिएशन आ गया है। तो ओरिजिन के बेस पर क्लासिफिकेशन करना क्या होता है, फाइलोजेनेटिक होता है। फाइलोजेनेटिक की अगर आप डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, the evolutionary relationship between the various organism, the evolutionary relationship between the various organism, उसके बेस पे क्लासिफिकेशन करना। फिर एक देखिए, आपके डेफिनेशन की बात कर रही हूँ मैं, 1 या 2 कैरेक्टर्स को लेके क्लासिफिकेशन करना, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन इन द नेचुरल हैबिटाट, तो नेचुरल हैबिटाट में क्लासिफिकेशन, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन हो गया। Basis of the origin, basis of the origin to the classification is known as the phylogenetic classification। एक बार ये यहाँ से हटा दो, फिर वापस लिख देंगे। चलिए डेफिनेशन कितनी होगी, 1, 2 और 3। अब 4 डेफिनेशन की बात करते हैं। न्यूमेरिकल क्या लेंगे अपन, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब देखिए, जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी, अपन नेचुरल हैबिटाट में गए, नेचुरल हैबिटाट में जो भी इंफॉर्मेशन मिली थी उन डाटा को कंप्यूटराइज्ड अरेंज्ड करना। टू अरेंज द डाटा रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन थ्रू द कंप्यूटर इज नॉन एज द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। जैसे एग्जांपल दूं, अपन जैसे किसी एरिया में गए, एरिया में अपन ने एग्जांपल लिया फ्लावर का, क्या एग्जांपल लिया फ्लोर का, आपने क्या देखा कि 5 प्लांट तो ऐसे थे जिनमें वाइट फ्लावर थे, तो आपने क्या लिखा, प्लांट्स और फ्लावर कलर। प्लांट्स क्या लिखा 5, फ्लावर क्या लिख दिया वाइट। अच्छा, तो डाटा तैयार कर लेना। प्लांट थे 4, प्लांट क्या लिखा 4, फ्लावर द कलर क्या लिख दिया वॉयलेट, यानी कि 4 प्लांट ऐसे थे जिनमें फ्लोर का कलर वॉयलेट था। तो इस टाइप के डाटा को कंप्यूटराइज्ड अरेंज करना क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। याद रह जाएगा, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी किसको बोला जाता है। फिर और डेफिनेशन देखिए, नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे साइटोटैक्सोनॉमी।
टैक्सोनॉमी तो आपको पता ही है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिक है ना, इसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। देखिए रिलेटेड टू सेल, अब सेल से रिलेटेड क्या क्या हो गया, जीन हो गए, क्रोमोसोम्स हो गए, यानी क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर किसके बेस पे कर रहे हो, जीन के बेस पे कर रहे हो, क्रोमोसोम के बेस पे कर रहे हो, तब उसको क्या बोलते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी। क्या बोलेंगे, साइटोटैक्सोनॉमी। एक होता है कीमोटैक्सोनॉमी, केमिकल के बेस पे, कीमोटैक्सोनॉमी, क्लासिफिकेशन किसके बेस पे कर रहे हो, केमिकल के बेस पे कर रहे हो। कोई भी डाई ले लो, कोई भी कलर के थ्रू कर सकते हो, इस टाइप से। जैसे लिटमस होता है ना, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हालांकि लिटमस एक क्या है आपको पता ही है, लाइकेन होता है ना, जो एसिड और बेस में डिफरेंस करता है, रेड और ब्लू कलर के लिए। इस टाइप से कोई भी केमिकल्स अपन यूज में ले सकते हो। देखो जो भी इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटराइज अरेंज करना डाटा की फॉर्म में, सेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे क्लासिफिकेशन करना, किसी भी केमिकल बेस पे क्लासिफिकेशन करना। पेपर क्लासिफिकेशन की बात हमारी हो गई। अब प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है वो किस मेथड पे करते हैं अपन, बेन और हुकर की एक मेथड चलती है, उस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, तो क्या है, ग्रेगर, बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर, बेंथम एंड हुकर। इसका क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा फेमस है, इसने अच्छे से क्लासिफाइड किया था हर ग्रुप्स को, हर फाइलम को, हर क्लास को। इसीलिए साइंटिस्ट लेबोरेटरी में या फिर हर्बेरियम सीड जब बनाते हैं तो वहां पर जो क्लासिफिकेशन से प्लांट को अरेंज करेंगे तो वो किसका लेंगे, बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन लिया जाता है। चलिए अपन भी देखते हैं तो प्लांट किंगडम को उसने किस टाइप से क्लासिफाइड किया। तो एक क्लासिफिकेशन करने के लिए उसने एक तो वेजिटेटिव जो पार्ट होंगे ना उनको मेन माना, वेजिटेटिव पार्ट। अब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, रूट, स्टेम और लीव्स। एक तो ये बेस बनाया कि रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट है क्या, या रियल प्रेजेंट है क्या, कम डेवलप है, ज्यादा डेवलप है। सेकेंड उसने ले लिया हैबिट, न्यूट्रिशन ले लेता है, ठीक है। एक रिप्रोडक्शन के बेस पे, किसके बेस पे, रिप्रोडक्शन के बेस पे उसने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। तो एक क्लासिफिकेशन का एक तो था वेजिटेटिव पार्ट, रूट, स्टेम, लीव्स, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। जैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट में अपन क्या लेते हैं, फ्लावर लेते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए तो प्लांट किंगडम में कौन कौन से फाइलम आते हैं, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको बताया था कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले थैलोफाइटा। अब देखिए हमेशा जब भी क्लासिफिकेशन किया जाएगा सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स पे किया जाएगा, सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स। फाइलम आएंगे क्योंकि ये किंगडम है ना, तो क्लासिफिकेशन में किंगडम के बाद में कौन सा टेक्स्ट आता है, कौन सा टेक्स्ट आता है, फाइलम वाला टेक्स्ट आता है। फाइलम के बाद में क्या आता है, आपको याद होना चाहिए, क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ये तो थे क्या या कुछ अलग थे, तो आप याद रखिए कैसे आता है। तो प्लांट किंगडम के अंदर किंगडम के बाद में क्या आता है, फाइलम आता है। याद रख लो क्या आता है, फाइलम आता है। फिर क्लास पढ़ेंगे अपन, वो बाद की बात है, पहले फाइलम। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के बाद में टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद में जिम्नोस्पर्म्स। और देखिए क्लासिफिकेशन का पूरा वीडियो बना रखा है मैंने, सभी टैक्सा अच्छे से समझा रखे। तो जिस स्टूडेंट्स ने नहीं देखा वीडियो तो पहले उस वीडियो को देख ले ताकि आपके समझ में आ जाए। एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे, अपन सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किसकी बात करेंगे, थैलोफाइटा।
किसकी बात करेंगे? थेलोफाइटा की। आराम से देखिए, थेलो, थेलस, थेलो मानी थेलस। सेकंड वर्ड क्या है? फाइटा। तो थेलस का मीन्स होता है फ्लेट, फाइटा मीन्स होता है प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनकी बॉडी फ्लेट होती है वो किस फाइलम में आते हैं? थेलोफाइटा फाइलम में आते हैं। अब बॉडी फ्लेट है तो बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट रूट स्टेम लीव्स। बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट रूट स्टेम लीव्स। इनकी जो बॉडी होती है वो रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं होती है। याद रख लोगे ना? थेलस मानी फ्लेट, फाइटा मीन प्लांट, यानी उसमें वो प्लांट आते हैं जिनकी बॉडी फ्लेट होती है। बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएट रूट स्टेम लीव्स। ठीक है। अब एक वर्ड यूज करती हूँ मैं, आप ध्यान से देख लीजिए, अपन स्टडी तो आगे करेंगे। वेस्कुलर बंडल। क्या नाम है? वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में एक तो आता है जाइलम और एक आएगा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जो जाइलम है ना, जाइलम का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर रूट टू लीव्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन। फ्लोएम का क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम और फ्लोएम ये दो टिश्यू होते हैं प्लांट्स में जिनको एक साथ वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। तो इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते, क्योंकि देखिए जब रूट स्टेम लीव्स ही नहीं बनाया तो वेस्कुलर बंडल कहाँ से बनेंगे? तो बॉडी फ्लेट है, सिंपलेस्ट है, फ्लेट है और सिंपलेस्ट है। इसके जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी प्लांट्स इन्वॉल्व होंगे, वो मल्टी सेलर और यूनिसेलर दोनों ही टाइप के होते हैं, क्योंकि अभी अभी प्लांट किंगडम आया है तो टाइम लगेगा डेवलप होने में थोड़ा सा। तो इसीलिए थेलोफाइटा के अंदर अगर अपन एग्जाम्पल लेके तो अपन स्टडी करेंगे एल्गी की। ये ध्यान में रखिए, थेलोफाइटा में किसकी स्टडी की जाएगी बेटा? एल्गी की स्टडी की जाएगी। तो एल्गी के कैरेक्टर्स बता दो या थेलोफाइटा के कैरेक्टर्स बता दो, एक ही बात है, सेम है। तो हमेशा जब भी आप क्लासिफिकेशन से रिलेटेड स्टडी करो तो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल को लेके स्टडी किया करो, वरना क्लासिफिकेशन समझ में नहीं आएगा। जैसे अब मैं एग्जाम्पल किसका लेके चलूंगी? एल्गी का एग्जाम्पल लेके चलूंगी। थेलोफाइटा का एग्जाम्पल क्या होता है? एल्गी। एल्गी सबको पता है ना, हिंदी में सेवाल बोलते हैं। अरे बारिश के मौसम में सेवाल बहुत आते हैं, ग्रीन कलर वाले, जैसे पॉन्ड वगैरह होते हैं ना, इनके ऊपर से फ्लेट तैरते ही रहते हैं। आप सबने देखा है, तो कोई स्पेसिफिक तो बात है नहीं। चलिए अब कुछ एल्गी से कैरेक्टर से पहले अपन कुछ मेन पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं एल्गी से रिलेटेड। चलिए एल्गी से रिलेटेड मैं बात करती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टडी किसने की कि एल्गी के बारे में किसने बताया? तो लीनियस ने। लीनियस ने ही एल्गी से रिलेटेड बातें बताई थी। एक जो एल्गी है इसको अपन सीवीड्स भी बोलते हैं। सीवीड्स किसको बोला जाता है? एल्गी को। वीड्स का मतलब जो अपने आप बन जाए। तो आपने नहीं देखा है, जब पानी कलेक्ट हो जाता है तो वहां कुछ टाइम के बाद में अपने आप ही एल्गी बन जाती है, जिसको अपन सेवाल बोलते हैं, अपने आप ही बन जाती है। तो अपने आप जो ग्रो करता है उसको वीड्स बोलते हैं। फ्रेश और मेराइन दोनों वाटर में होती है। अब इसके ऊपर कुछ नाम देखते हैं। जैसे देखो हमारी लैंग्वेज में इसको काई भी बोलते हैं, कांची भी बोलते हैं। हिंदी के वर्ड है काई। काई किसका वर्ड होता है? हिंदी का वर्ड होता है। इंग्लिश में देखिए इसको किस किस नाम से जाना जाता है। अपन इंग्लिश टर्म की बात करते हैं तो इंग्लिश के नाम आराम से देखते जाना। पोंड, क्या बोलते हैं इनको? पोंड स्विमर्स एक। दूसरा वाटर मोसेस, वाटर मोसेस भी बोला जाता है इनको। इनको फ्रॉग स्प्लिट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अगर अपन पैर रखेंगे ना तो फिसल जाएंगे, क्योंकि ये कैसी होती है? मुलायम होती है। आपने देखा है ना, हाथ लगा के देखने से गिजगिजी सी मिलेगी, अजीब सी है ना। आप चेक करके देखिएगा कभी, बिल्कुल सॉफ्ट होती है, स्प्लिट हाथों में से फिसल जाती है।
तब इनका नाम क्या रख दिया गया है, स्लिप। तो इंग्लिश के नाम देखिए, ये भी एल्गी तो है ही, बट अदर नेम की बात कर रही हूँ मैं। पोंड स्विमस, वाटर मॉसेस, फ्रॉग, स्पीट। क्लियर होगी इतनी बात सभी स्टूडेंट्स के, इनके नाम। ठीक है, इसका जो बॉडी है वो कैसी होती है, थेलोफाइटा का मेंबर है तो फ्लैट होती है, तो अपन थेलोइड बोल देते हैं, थेलोइड। बॉडी इज नॉट डिवाइड इनटू रूट स्टेम लीव्स। ठीक है, बॉडी इज नॉट डिवाइड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। अब जहां एल्गी की स्टडी की जाती है उसको एल्गोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज द एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी बोला जाता है। स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। अब तो स्टडी करने वाला कोई ना कोई तो होगा ही, स्टडी करने वाले को क्या बोला जाता है, फादर। तो फादर ऑफ एल्गोलॉजी इंडियन, अब मैं इंडिया की बात कर रही हूँ है ना, फॉरेन कंट्री की बात नहीं करी, फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी एम ओ पी अय्यर, एम ओ पी अय्यर या आयंगर, आयंगर, एम ओ पी आयंगर, आयंगर को ऐसे लिखते हैं आयंगर, याद रख लोगे ना। फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी, इंडियन एल्गोलॉजी। क्लियर हो गया, चलिए अब अपन कुछ इसके करैक्टर्स देख लेते हैं। ये तो अपने हिस्ट्री से रिलेटेड बातें कर ली, अब देखिए करैक्टर्स की बात करती हूँ मैं। मोर रिप्रोडक्शन वाले पार्ट की बात हुई, बट आज करैक्टर्स ही देखेंगे, बस मेन अभी करवा देती हूँ। देखिए आप मैंने ये बताया था कि जो एल्गी होती है वो एक्वाटिक है, तो फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में पाई जाती है। जो एल्गी होगी वो पैरासिटिक टाइप की भी होगी, सिम्बायोटिक टाइप की भी होगी। सिम्बायोटिक का तो एग्जांपल लाइकेन है ही, ठीक है। पैरासाइट टाइप की भी होती है और सिम्बायोटिक टाइप की भी होती है। अब ये वाटर में भी देखिए, ये ठंडे एरिया में भी रह सकती है और ये वार्म वाटर में भी रह सकती है, ऑल टाइप की हैबिटेट हो गया एक्वाटिक वाटर के अंदर। अब ये एपीफाइटिक टाइप की भी होती है, एपीफाइट। पैरासिटिक है ना, पैरासिटिक, तो पैरासिटिक में एपी टाइप भी है, एपीजॉइक भी है, ठीक है। एंडोफाइट्स टाइप की भी होती है और एंडोजॉइक टाइप की भी होती है पैरासिटिक। अब आपको इसका मतलब देखिए, एपी मानी ऊपर, एपी मानी अप, फाइट्स मानी प्लांट्स, अदर प्लांट्स पे ग्रो करेगी, ठीक है। अदर प्लांट्स पे, एक प्लांट है उसके ऊपर एल्गी आ जाए तो एपीफाइटिक हो गया। यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, एपी मानी अप और जॉइक मानी एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स के ऊपर क्या कर ले, अपनो ग्रो, किसे कोई भी एक्वाटिक एनिमल होगा उसके ऊपर ये ग्रो कर सकती है। एंडो मानी अंदर, एंडोफाइट्स, एंडो मीन्स क्या हो गया, अंदर, तो किसी प्लांट बॉडी के अंदर ग्रो करे एंडोफाइटिक होगी। एंडोजोइक, एनिमल बॉडी के अंदर ग्रो करे एंडोजोइक हो गई। ये इसका क्या हो गया, हैबिटाट हो गया, ठीक है। सेप्रोफाइटिक भी होती है, पैरासाइटिक टाइप की भी होती है और फोटोसिंथेसिस भी करती है। आगे अब बात करते हैं अपन फोटोसिंथेसिस की, ना। इसकी एल्गी करें टॉपिक फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, आपको पता है ये फोटोसिंथेसिस, तो इसका मीन्स इसमें क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में क्या करेगा, हेल्प करेगा। लेकिन कुछ एल्गी ऐसी हो, जैसे क्लोरोफिल भी देखिए,
क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी, है ना, काफी टाइप के क्लोरोफिल होते हैं। तो क्लोरोफिल ए तो सभी में पाया जाएगा। क्लोरोफिल, अब मैं बात भी करूंगी, क्लासिफिकेशन करूंगी ना और आगे एल्गी का, तब मैं बताऊंगी क्लोरोफिल ए किसमें है, क्लोरोफिल बी किसमें है, सी किसमें। लेकिन क्लोरोफिल ए और बी जब दोनों साथ में होंगे ना तो तब ग्रीन कलर आएगा, तब फोटोसिंथेसिस करेगा। ए और बी साथ में होते हैं। अब कुछ एल्गी ऐसी होती है जिसमें ए तो होगा लेकिन बी नहीं होगा, तब वहां पर पिगमेंट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर, absence of chlorophyll B, absence of chlorophyll B, the pigment is the chromatophore। तो फोटोसिंथेसिस तो ये करवा ही देगा। तो फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, फूड का स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेगी। फूड बनाएगी ना तो फूड किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। तो पता ही आपको स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात करेंगे एल्गी के अंदर। तो यहाँ तक सभी स्टूडेंट टॉपिक को अच्छे से समझ लें। और देखिए, रही बात क्वेश्चंस की, तो आप आंसर नहीं दे रहे हो, जो गलत बात है। यानी 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो आंसर देते हैं केवल, बस क्या क्वेश्चन पूछा, बाकी को तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ये लग रहा है कि स्टडी हो ही नहीं रही है। अगर आप ऐसे लापरवाही करोगे ना तो कोई फिर मतलब ही नहीं बनता है। आपकी फिर एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास होगी या सप्ताह में एक दिन क्लास होगी। ये रोज वीडियो वाला सिस्टम फिर मैं बंद कर दूंगी। सप्ताह में एक दिन वीडियो दूंगी आपको और उसकी रिटर्न वर्क दूंगी, अगर आप लोग ऐसे ही रिप्लाई करोगे तो।